वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो प्लांट्स पे कौन सा काम करना है, कब कौन सा काम कर सकते हैं, उसके लिए हमें ऋतु चक्र को भी समझना चाहिए। प्लांट की ग्रोथ पैटर्न को समझना होता है दोस्तों। प्लांट में एक साइकिल सा चलता रहता है दोस्तों। जैसे ग्रोथ सीजन आता है ये ग्रो करने लगता है, फिर ग्रोथ मैच्योर होता है, जैसे कि यहाँ हो गया है। नया ग्रोथ कम्प्लीटली रुक जाता है और पुराने पत्तों के कलर जो है वो चेंज होने लगते हैं। और अगर हम उसको डिफोलिएशन नहीं करते, वक्त होता है डिफोलिएशन का, तो वो अपने आप पत्तों को श्रेड करता है और सब पत्ते गिर जाने के बाद वो फिर से न्यू ग्रोथ चालू कर देता है, भले ही सब पत्ते ना गिरे हो। देखिए ये ग्रोथ मैच्योर हो गया है, तो यहाँ देखिए इस ब्रांच में एक न्यू लीफ ने जन्म ले लिया है। तो ग्रोथ के बाद मैच्योर होना और मैच्योर होने के बाद उसको श्रेड करना और फिर से न्यू ग्रोथ पा लेना दोस्तों। तो अब ये वक्त है दोस्तों कि हम इस प्लांट को कुछ स्टाइल दे दें, क्योंकि अब ये ग्रोथ धीमा रखेगा और ये परिपक्व हो चुका है। यानी अब आप बेटर तरीके से उसको स्टाइल करने के लिए या फिर उसको वायरिंग करने के लिए लीफ हटा सकते हैं और फिर ये अपना ग्रोथ शुरू कर देगा। ग्रोथ भले ही धीमा होगा पर ये डोरमेसी में नहीं जाता, इसलिए ये ग्रोथ चालू रखेगा थोड़ा बहुत। तो ये पुराने पत्ते हटा देने हैं, यानी पूरा ही हम ऑफ कर देंगे। तो समझ लीजिए कि प्लांट की साइकिल के हिसाब से हमें उसको डिफोलिएशन, प्लांट जब अपने आप डिफोलिएशन करने की संकेत दे दे, यानी पत्ते का कलर चेंज होने लगे, तो आप उसको हेल्प करने के लिए ही डिफोलिएशन कर सकते हैं। जैसे ही आप डिफोलिएशन करेंगे, प्लांट को सिग्नल मिलेगा कि चलिए अब नया ग्रोथ करना है, क्योंकि बिना पत्तों के ज़्यादा वक्त प्लांट रह नहीं सकता, क्योंकि पत्ते भी खुराक बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। चूँकि कुछ प्लांट्स डोरमेसी में चले जाते हैं, यानी उन्होंने स्प्रिंग और मानसून के दौरान खुराक इकट्ठा कर लिया होता है और वो सब विंटर में इस्तेमाल करते हैं, यानी वो न्यू ग्रोथ नहीं दिखाते, नया खाना नहीं बनाते, जो स्टोर किया है वही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके पास होगा बाओबाब, तो वो सब अब पत्ते गिरा चुका होगा और नहीं गिराए हैं तो गिरा देगा वो। तो चलिए मैं डिफोलिएशन पूरा कर लेता हूँ। डिफोलिएशन कर लिया है, अब होगा वायरिंग दोस्तों। तो वायरिंग करने के लिए हमें ये सीज़न अच्छी है और स्प्रिंग में भी कर सकते हैं, जब आप पहली बार प्लांट को टचअप दे रहे हैं। देखिए ये बहुत ही छोटे से कटिंग से तैयार हुआ था, स्टोन के साथ लपेट लिया था मैंने मेन प्लांट को। देखिए ये मेन प्लांट है ये, फिर ये ग्रोथ हो चुका है और एरियल रूट की वजह से ये मोटा हो गया है, नहीं तो मेन स्टेम अभी भी थोड़ी छोटी ही है। ये है मेन स्टेम, यहाँ से यहाँ से कट कर लिए है मैंने और यहाँ से तो फिर से नया ग्रोथ चालू हो गया है। तो अब वायर कैसे करें दोस्तों? तो वायर ब्रांच के हिसाब से सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पहले कितना बढ़िया ग्रोथ हुआ था, ये वायर बाइट्स, ये वक्त के साथ निकल जाएगा दोस्तों। वायर के लिए एक टेस्टिंग है, कौन सी ब्रांच के लिए कौन सा वायर सूटेबल है दोस्तों। देखिए यहाँ हम इतना वायर पकड़ के दबाएंगे तो वायर मुड़ जाता है, तो ये वायर इसके लिए उपयुक्त नहीं है। फिर ऐसे टेस्ट करिए, यहाँ देखिए ये ब्रांच मुड़ रही है, फिर भी ये उसको वायर इतना अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए और मोटा वायर चाहिए। अब ये ब्रांच को देखते हैं, यहाँ देखिए इजीली ब्रांच मूव हो रही है वायर से, देखिए। तो ये ब्रांच और इस ब्रांच को ये वायर सूटेबल होगा। तो इसी तरह से छोटी बड़ी ब्रांचों को हम वायरिंग कर सकते हैं। तो ब्रांच के हिसाब से वायर लेना होता है। देखिए यहाँ मैंने मोटा वायर लिया होगा, तो ये देखिए ये अगर करना है तो ये वायर उपयुक्त है। अब ये पतला गेज है 19 गेज का, तो देखिए ये भी इसको यहाँ वायर मुड़ जाएगा, ये इसके लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ देखिए ये इतनी पतली ब्रांच को लिए इस तरह पतला वायर चाहिए। तो इसी तरह मैं अलग अलग 1 kg का पार्सल बना के सबको भेज रहा हूँ। तो अगर आपको भी चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मैं वायरिंग कर लेता हूँ। वायरिंग कर लिया है और इससे पहले ये प्लांट कैसा था उसके लिए मैं लिंक दे दूँगा।
जिसमें हमने सीखा था कि वायरिंग के बाद कैसे प्लांट को ट्विस्ट करते हैं, वो भी एक बार ज़रूर देखें दोस्तों, अगर इंटरेस्टेड है, सही में आप बोनसाई बनाना चाहते हैं। तो चलिए इस प्लांट को भी मैं ट्विस्ट कर लेता हूँ, एक कोई शेप देने की कोशिश करता हूँ। और वायर के हिसाब से हमने और ब्रांच के हिसाब से वायर छोटा पतला करके कर लिया है दोस्तों। देखिए यहाँ पतला वायर लिया है, पतला 2 ही गेज वायर इस्तेमाल किए हैं मैंने यहाँ। अगर आपके पास नहीं है मोटे वायर तो आप पतले वायर 2 लगा दीजिए, तो भी ये होल्ड कर पाएगा। ओके। और मोटी ब्रांच को मैंने नहीं किया है वायरिंग। चलिए, क्योंकि पहले ही हमने शेप कर लिया है। अभी वायरिंग करने का फ़ायदा क्या है, स्प्रिंग तक ये उसको हम एक फ्रेम की तरह डाल देंगे अभी, और स्प्रिंग में जो भी नया ग्रोथ होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा, और उसके साथ का प्लांट का लुक बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्रांचिंग नज़र में आने लगेगी, दिखने लगेगी दोस्तों। तो चलिए मैं ट्विस्ट कर लेता हूँ। बस ब्रांचों को दिशा भर दे देनी है दोस्तों, अपने डिज़ाइन के हिसाब से। और जहाँ जहाँ बेंडिंग की थी, देखिए दोस्तों, यहाँ से ये बेंड हो रहा था तो यहाँ एक ब्रांच ग्रो हुई है, यहाँ भी थी ब्रांच, और यहाँ से हमने यहाँ से बेंड किया था अंदर की ओर, तो यहाँ एक ब्रांच ग्रो हुई है। तो जहाँ जहाँ बेंडिंग लगता है दोस्तों, वहाँ एक ब्रांच ग्रो होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हम जहाँ इंटरनल होता है वहीं से बेंडिंग करते हैं। तो अगर सही तरीके से वायरिंग करते हैं, बहुत ही बढ़िया लुक आ जाएगा दोस्तों। आपको जो भी पसंद आए उसी के हिसाब से आप ट्विस्टिंग कर सकते हैं। आप उसको नेचुरल तरीके से भी आप स्टाइल कर सकते हैं, उसके भी वीडियो मैंने दिए हैं कि एक नेचुरल वे से जैसे ब्रांचों को ऊपर की ओर दिखाना। यहाँ हमने एक स्पेसिफिक एक हॉरिजॉन्टल एंगल ले लिया है ब्रांचों में। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप उसको तो वायरिंग के बाद आप अपने प्लांट को मनचाहा रूप दे सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। थोड़ा बहुत ब्रेक भी होगा, हीलिंग भी होगा। ट्रायल एंड एरर मेथड पे जाइए, धीरे धीरे हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है दोस्तों। देखिए एक डिफरेंट सा लुक आने लगा है इस प्लांट में हमें। देखिए एक पूरी एक प्लांट्स की एक ग्रुप प्लांटिंग की तरह हो गई है, एक फॉरेस्ट की तरह भी कह सकते हैं आप लोग इसे। तो ये एक रॉक पे लगा है, रूट ओवर रॉक भी कह सकते हैं। ये अनवांटेड ब्रांच है, यहाँ ऐसी जगह पे ब्रांच नहीं रखनी है हमें। अगर हम रखते भी हैं तो प्लांट अपने आप उसको श्रेड कर देगा। धीरे धीरे जैसे ही ऊपर का ग्रोथ बढ़ेगा, लोअर ब्रांचें डाइबैक होती चली जाती है। तो एक डिफरेंट सा लुक आएगा, लीफ आने के बाद बढ़िया लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।